तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली से 123 इस्तीफे दिए थे। 13 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम खान ने अपना इस्तीफा देने से पहले 123 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। फरुख हबीब के मुताबिक कौमी असेंबली सेक्रेटरी एक ने तमाम इस्तीफे कबूल कर लिए थे। रजीम चेंज के बाद अयाज सादिक और राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस्तीफों की कबूलियत का एक आईनी तरीकाकार है जिस पर अमल नहीं किया गया। नून लीग ने सियासी मंसूबा बंदी के तहत तहरीक इंसाफ के मरहला वार इस्तीफे कबूल किए और उन हलकों में मरहला वार इलेक्शन करवाने का मंसूबा भी तैयार किया। तहरीक इंसाफ ने जवाबी सियासी मंसूबा बंदी के तहत तमाम हलकों में इमरान खान को खड़ा कर दिया और इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया मगर सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इलेक्शन मुलतवी कर दिए और दोबारा इलेक्शन की तारीख 15 अक्टूबर का ऐलान किया। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी मंसूबाबंदी पर नजरसानी की और अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर लिया। तहरीक इंसाफ ने अपने वकला को अदालत में खड़ा कर दिया जिन्होंने दरखास्त दी कि तहरीक इंसाफ के 10 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके इन हलकों में होने वाले इलेक्शन को रोका जाए। अदालत ने पूछा कि यह दरखास्त गुजार पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है, क्या पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? पहले दरखास्त गुजार अपनी नेक नीति साबित करे। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि दरखास्त गुजार पार्टी पॉलिसी के साथ हैं, इसलिए पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अदालत ने वकील से सवाल किया फिर ये पार्लियामेंट में वापस क्यों जाना चाहते हैं? ये 10 अरकान अदालत को मुतमिन करें कि वो पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, फिर तो ठीक है, ये केस बनता है। क्योंकि ये सियासी मामलात हैं और अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। सियासी तनाज़ात को हल करने की जगह पार्लियामेंट है, अब सियासी मसाइल को हल करने के लिए सियासी जमातों से बातचीत करे। चीफ जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने फिर कहा कि दरखास्त गुजार कह रहे हैं कि उन्होंने जेन्युइन इस्तीफे जमा कराए हैं। ये स्पीकर के पास न जाने का केस नहीं है बल्कि एक टेक्निकल इशू है। वकील अली जफर ने कहा कि दरखास्त गुजारों ने अपनी मर्जी से जेन्युइन इस्तीफे जमा कराए हैं। अदालत ने फिर कहा कि हम स्पीकर को हिदायत जारी नहीं कर सकते, हमने शकूर शाद के केस में सिर्फ नजरसानी का कहा था। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा एक ऑडियो लीक आई है जिसमें हुकूमत के अरकान इस्तीफों के मुतालिक बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कौन से अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कबूल करने चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के अरकान अभी MNEs हैं क्योंकि हमने 123 इस्तीफे दिए थे जो इस शर्त के साथ मशरूत थे कि अगर हमारे इस्तीफे एक साथ इकट्ठे मंजूर हों तो हम खुद को मुस्ताफी समझेंगे और पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं हुए। अली जफर की इस बात पर अदालत ने कहा कि जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए इनको तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि हम ये समझें कि आपका मौक़िफ़ है कि पार्टी ने अरकान को इस्तीफे देने पर मजबूर किया था। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है कि अब पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वकील ने अदालत को जवाब दिया कि हमारा मौक़िफ़ है कि स्पीकर ने अपना आईनी फरीजा नहीं निभाया, टोटल 123 अरकान के इस्तीफे कबूल होने चाहिए थे। ऑडियो लीक में भी सुना जा सकता है कि किस तरह हिकमत अमली के तहत सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफे कबूल किए गए। हमारा सियासी मकसद 123 सीटें खाली करना था जो हुकूमत ने पूरा नहीं होने दिया, इसलिए तहरीक इंसाफ के अरकान खुद को अरकान कौमी असेंबली समझते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब पार्लियामेंट नहीं मानते मगर अदालत पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की इजाजत नहीं देगी। अगर दरखास्त गुजार पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हैं तो ये बयान हल्फी जमा कराएं, अदालत फिर उनकी दरखास्त पर गौर करेगी। अरकान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे हैं तो अदालत उनकी दरखास्त पर गौर नहीं करेगी। अगर आप वापस पार्लियामेंट जाने के लिए आए हैं तो फिर अदालत ये केस सुन सकती है। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि अरकान असेंबली के इस्तीफे जेन्युइन मगर मशरूत थे, इसलिए तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने कहा कि जब तक अरकान असेंबली के इस्तीफे कबूल नहीं होते उन्हें पार्लियामेंट में जाना चाहिए। 11 अरकान असेंबली का अभी फैसला नहीं हुआ तो बाकी अरकान तो पार्लियामेंट में जाएं। आपके रवैये में जो तजाद है इसको खत्म करें।
वकील ने कहा, एक बार 11 अरकान के इस्तीफे वापस हो जाएं, फिर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जाने का सोचेगी। इस मरहला में पार्लियामेंट में वापस जाना मुमकिन नहीं है। अदालत ने कहा कि अब जमहूरियत का मजाक ना बनाएं, जिन लोगों ने मुंतखब किया उनकी नुमाइंदगी करें, अब पार्लियामेंट जाएं फिर वापस आएं, हम अब की दरख्वास्त सुनेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को निकाल दिया है। इस पर अदालत ने कहा कि हम 11 अरकान की बात नहीं कर रहे, बाकी 113 अरकान असेंबली हैं, वो पार्लियामेंट में जाएं और नेक नीति साबित करें। वकील ने अदालत से आधे घंटे का वक्त तलब किया और कहा कि मैं दरख्वास्त गुजारों से बात कर लेता हूं। अदालत ने 1 घंटे का वक्त देकर वक्फा कर दिया। दोबारा अदालत लगी तो वकील ने कहा कि इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर नहीं किए, बल्कि गैर मुताल्लिका लोगों ने किए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि अब पार्लियामेंट में जाएं, गैर जरूरी बातों में न पड़ी। बाद में अदालत ने केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।